गाइस, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, आज का हमारा लेसन है संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे हिमालय, श्याम, घड़ी, चादर, पुस्तक, लाज, ठंडक इत्यादि। अब आए बात करते हैं संज्ञा के भेद। इसके कितने भेद होते हैं? संज्ञा का अगर कोई पूछे कितने भेद होते हैं तो जवाब दीजिएगा संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। जातिवाचक पहला, दूसरा व्यक्तिवाचक, तीसरा भाववाचक, चौथा समूहवाचक, पांचवा द्रव्यवाचक। ठीक है, ये 5 होते हैं। ये पांचों के बारे में अब विस्तार से जानेंगे। लास्ट तक बने रहे दोस्तों। पहला जातिवाचक संज्ञा, इसके बारे में बात करेंगे। इससे जाति भर का बोध होता है, जैसे गाय, फल, फूल, पहाड़, नदी, मनुष्य इत्यादि। ठीक है, ये जातिवाचक के अंदर ये सब आएंगे। ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? इसके बारे में अगर बात करेंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा इसके किसी एक व्यक्ति या एक पदार्थ का बोध होता है, जैसे हिमालय, गंगा, पटना, श्री राम, रावण, विष्णु, ब्रह्मपुत्र इत्यादि। ठीक है। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? अगर बात किया जाए तो इस तरह से हम बोलेंगे इसका आंसर। भाववाचक संज्ञा इससे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, स्वभाव इत्यादि का बोध होता है, जैसे बुढ़ापा, सच्चाई, ईमानदारी, लंबाई, मिठास, महत्व, चौड़ाई इत्यादि। ठीक है, ये किस में आता है? भाववाचक में। किसी चीज़ का भाव बताएगा उसे क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा। चौथा का बात कर लेते हैं, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? क्वेश्चन बना लीजिएगा, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? इससे समूह अथवा समुदाय का बोध होता है, जैसे वर्ग, सेना, सभा, गुच्छा इत्यादि। मतलब ग्रुप में जो रहे उसको क्या कहते हैं? समूह। तो समूहवाचक समझ में आ गया। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो इसका डिफिनेशन इस तरह से लिखिएगा या दीजिएगा। द्रव्यवाचक संज्ञा इससे किसी द्रव्य या धातु का बोध होता है, जैसे दूध, सोना, चांदी, घी, पानी, पीतल इत्यादि। ठीक है। सर्वनाउन, प्रॉपर नाउन, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। सर्वनाउन किसे कहते हैं? ठीक है, अगर पूछा जाए तो उसका आंसर क्या दीजिएगा? संज्ञाओं अथवा नामों के बदले जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें सर्वनाउन कहते हैं। उदाहरण के लिए, कल दिलीप आया और दिलीप ने कहा कि दिलीप 2-4 दिन में कोलकाता जाएगा। ठीक है, यहाँ दिलीप संज्ञा है जो 3 बार प्रयुक्त हुआ है, जिससे वाक्य की सुंदरता नष्ट हो गई है। इसी वाक्य को यदि हम इस तरह लिखें तो वह सुंदर और सरल हो जाएगा। कल दिलीप आया, उसने कहा कि मैं 2-4 दिनों में कोलकाता जाऊंगा। यहाँ दूसरे और तीसरे दिलीप के स्थान पर उसने और मैं का प्रयोग किया गया। ये सर्वनाम के उदाहरण है। हिंदी में सर्वनाम है मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कई, कुछ, कौन, क्या। ये सब सर्वनाम के कुछ उदाहरण है। ठीक है। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद है। ठीक है। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक। ठीक है। पुरुषवाचक
सर्वनाम किसे कहते हैं? ठीक है, स्त्री और पुरुष के मेल को पुरुष कहते हैं। हिंदी व्याकरण में पुरुष चेतना भी होता है और जड़ भी। राधा स्त्रीवाचक चेतना पुरुष है। रस्सी स्त्रीवाचक, जड़ पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों, स्त्री और पुल्लिंग के नाम के बदले आने वाले शब्द को कहते हैं। पुरुष के लिंग के अनुसार क्रिया का व्यवहार होता है। मैं पुरुषवाचक सर्वनाम का व्यवहार जब स्त्री करेगी तब उसकी क्रिया स्त्रीवाचक होगी। जैसे मैं जाती हूँ, ठीक है, ये स्त्रीवाचक है। इसके विपरीत जब पुरुष इसका व्यवहार करेगा तब उसकी क्रिया पुरुषवाचक होगी। जैसे मैं जाता हूँ, ये पुरुषवाचक है। ठीक है, इस प्रकार पुरुषवाचक सर्वनामों के लिए पहले से लिंग स्पष्ट या नियत नहीं रहते। ये लिंग संज्ञाओं के स्थान पर आते हैं। उन्हीं के अनुसार उनका लिंग समझा जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो याद रखिएगा 3। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो आप बोलिएगा पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। उच्चतम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक है, इन्हें क्रमशः प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष भी कहते हैं। उच्चतम पुरुष फर्स्ट पर्सन कहने या बोलने वाले को उच्चतम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम लोग। कारक और वचन के अनुसार उत्तम पुरुष के रूप इस प्रकार बनते हैं। कारक एक वचन, बहुवचन। कर्ता मैं, मैंने। ठीक है, बहुवचन में क्या हो जाएगा? हम लोग, हम लोगों ने। क्रम मुझे, मुझको। यहाँ क्या होगा? हम लोगों को, हमें। करण मुझसे, हम लोगों से। ठीक है, कारक एक वचन, बहुवचन। इसी तरह संप्रदान मुझसे, मेरे लिए, हम लोगों के लिए। अपादान मुझसे, हम लोगों से। संबंध मेरा, रे, री, हम लोगों का, के, की। अधिकारण मुझ पर, मुझ में, लोगों पर, में। ठीक है, सर्वनाम का बोध नहीं होता। मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन, सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम, तू। संबोधन को छोड़ सभी कारकों और वचनों में मध्यम पुरुष तू या तुम के रूप में निम्नलिखित प्रकार से बनते हैं। देखिए, कारक एक वचन, बहुवचन। यहाँ है कर्ता, यहाँ क्या लिखा हुआ? तू, तूने। बहुवचन में क्या आएगा? तुम लोगों ने। क्रम तुझे, मुझको, तुम लोगों को। कारण तुझसे, तुम लोगों से। संप्रदान तुझे, तेरे लिए। तुम्हारे लिए, तुम लोगों के लिए। अपादान तुझसे, तुम लोगों से। संबंध तेरा, रे, री, तुम लोगों का, के, की। अधिकारण तुझ पर, तुझ में,
लोगों पर, लोगों में। अन्य पुरुष जिसके विषय में कहा जाए उसे अन्य पुरुष कहते हैं, जैसे यह, ये, वे, आप, वह। निश्चयवाचक यह, वह, आप। अनिश्चयवाचक कोई, किसी, कुछ। ठीक है, अब आते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। अन्य पुरुष निश्चयवाचक वह सर्वनाम के रूप सभी कारकों और दोनों वचनों इस प्रकार बनते हैं। कारक लिखा हुआ है, एक वचन, बहुवचन, देख लीजिए इस तरह से इसमें बनेगा। ठीक ना, क्या बनेगा? कर्ता वह, उसने, वे, उन्होंने, उन लोगों ने। ठीक है, क्रम उस, उसे, उसको, उनको, उन्हें, उन लोगों को। करण उससे, उनसे। संप्रदान उसे, उसके लिए, उन्हें, उनको, उनके लिए। इस तरह से आगे भी चलेगा। ठीक है, निश्चित वाचक स्वर नाम किसे कहते हैं? तो इसका आंसर, इससे किसी व्यक्ति या भाव के निश्चय का बोध होता है, जैसे यह राम है, वह जा रहा है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इससे वस्तु, व्यक्ति या भाव के अनिश्चित बोध होते हैं, जैसे कोई होगा, कुछ दो। नेक्स्ट यहाँ है चौथा नंबर, संबंधवाचक सर्वनाम, इससे किसी संज्ञा के संबंध जोड़ा जाता है, जैसे वह कौन है जो दरवाजे पर खड़ा है। तो इस तरह से दो सेंटेंस को एक में मिलाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, निजीवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? इससे स्वयं या निजी का बोध हो, जैसे मैं आप ही चल जाऊंगा, मैं अपने आप ही चला जाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम लिखिएगा, इसका डिफिनेशन दीजिएगा। क्या? इससे प्रश्न का बोध होता है, जैसे कौन जा रहा है, क्या हुआ। इस तरह से आज हमारा सर्वनाम कंप्लीट हुआ, सर्वनाम के पार्ट्स कंप्लीट हुए। ठीक है, अगले नेक्स्ट क्लास में विशेषण पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय बाय।